सेल्फ इम्प्रूवमेंट तो हर कोई कर रहा है, बट ये 3 चीज़ें तुम्हें याद रखनी चाहिए, वरना तुम्हारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट का जर्नी जो है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन चला जाएगा। और सेल्फ इम्प्रूवमेंट मैं बहुत ही ज़्यादा टाइम से नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 2 साल हुए हैं मुझे, बट फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया है खुद के ऊपर, तब जाके मैं तुम्हें बता पा रहा हूँ कि ये 3 चीज़ें तुम्हें नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, तुम्हें अपने बॉडी को ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अब मैं ओवर एस्टिमेट से क्या बताना चाहता हूँ? देखो, जो लोग जिम जाते हैं, वो लोग बोलते हैं कि यार बनाना शेक बना लो, या फिर कोई ऐसा शेक बना लो जिसमें तुम स्ट्रॉबेरी डाल रहे हो, बनाना डाल रहे हो, नट्स डाल रहे हो, वे प्रोटीन, सब कुछ मिक्स करके खा लो भाई। बट ये तुम्हें नहीं पता होगा, पर तुम्हारी बॉडी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाता है। तुम्हारी बॉडी कभी कभी ये पचा भी नहीं पाती है। सो अगर तुम पहले पहले ज़्यादा खाना नहीं खा रहे हो, या फिर स्किनी हो, तो तुम्हें ये चीज़ तो नहीं करनी चाहिए। सीरियसली बता रहा हूँ, ये चीज़ अगर तुम करते हो ना, तुम्हारे डाइजेस्टिव इश्यूज भी हो सकते हैं, जिसके कारण तुम्हारी डाइट जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगी बाद में। अब इसका लाइक अल्टरनेटिव क्या है? देखो, धीरे धीरे करके चालू करो। सेल्फ इम्प्रूवमेंट तुम्हें पूरी लाइफ करनी है। तुम 1-2 महीने के लिए नहीं कर रहे हो, 1-2 साल के नहीं कर 1-2 साल के लिए नहीं कर रहे हो, तुम पूरे के पूरे अपने लाइफ के लिए कर रहे हो। सो इसके लिए तुम्हें धीरे धीरे करके ही चालू करना चाहिए। लाइक एक हफ्ते में थोड़ा सा ज़्यादा खा लिया, दूसरे हफ्ते में थोड़ा सा और ज़्यादा खा लिया, ऐसे करके अगर तुम नहीं करोगे, तुम्हें अगर क्विक रिजल्ट्स चाहिए, तो तुम पहले ही रेस से बाहर चले गए हो। बिकॉज इस सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में तुम्हें क्विक रिजल्ट्स तो नहीं मिलने वाले। अगर क्विक रिजल्ट्स मिलेंगे तो वो तुम्हें एक्सटर्नल चीज़ों से ही मिलेंगे, जैसे कि इंजेक्शन। सो वो सारी चीज़ें प्लीज़ मत करना, धीरे धीरे करके ही आगे बढ़ना। अब द नेक्स्ट थिंग इज, अपने आप को कभी भी कम रेस्ट मत देना। देखो, जैसा कि मैंने बोला कि अपने आप को ओवर एस्टिमेट मत करना, अपनी बॉडी को ओवर एस्टिमेट मत करना, वैसे ही अपने आप को ज़्यादा रेस्ट देने की कोशिश करो, कम रेस्ट मत दो। बिकॉज बहुत सारे लोग जो कि सोचते हैं कि यार मैं 5 घंटा सो जाऊंगा, उसके बाद मैं सुबह सुबह उठ के पढ़ूंगा भी, मैं जिम भी जाऊंगा, मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा, मैं स्कूल भी जाऊंगा, कॉलेज भी जाऊंगा, ये सब सब कर लूंगा, और रात में सिर्फ 4-5 घंटा सोऊंगा। ये करना बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। और तुम्हारी बॉडी जो है वो बहुत अर्ली स्टेज में ही गिव अप कर देगी। अब जैसा कि मैंने बोला कि तुम्हें इतना, पहले पहले लोगों को लगता है कि यार ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, वो सब कुछ कर लेता हूँ मैं। बट नहीं, चीज़ तुम्हें समझनी चाहिए कि तुम एक इंसान हो, तुम्हारी लिमिट्स है, और बॉडी को रिकवर करने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर बॉडी रिकवर नहीं करती तो तुम्हारी हालत ख़राब होने वाली है। क्योंकि बहुत सारे रिसर्च पेपर्स है जिसमें स्लीप से कैंसर सेल्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। मतलब स्लीप जो है वो तुम्हारे इम्यून सिस्टम को भी हेल्प करता है, तुम्हारे कैंसर के रिस्क को भी डिक्रीज करता है। साथ ही साथ वो तुम्हारे बॉडी को एक नए रूप में बदलने की कोशिश करता है, ग्रो करवाता है। ग्रोथ हॉर्मोन्स स्लीप में ही निकलते हैं, याद रखना। सो अगर तुम स्लीप अच्छे से नहीं लेते हो, तुम रेस्ट अच्छे से नहीं लेते हो, तो तुम्हारी वाट लगने वाली है। सो इस चीज़ को याद रखना कि स्लीप अच्छे से लो, रेस्ट अच्छे से लो। स्किल्स तो भाई बहुत समय है स्किल सीखने के लिए, बट अगर तुम ये रेस्ट अगर अच्छे से नहीं लेते हो ना, तुम्हारी बॉडी गिव अप कर देगी और तुम इस जर्नी को छोड़ दोगे। तुम वापस वही अपने ओल्ड हैबिट्स में, अपने बैड हैबिट्स में चले जाओगे। तो ऐसा मत करने दो खुद को। स्लीप अच्छे से लो। सो थर्ड थर्ड एंड मैं बोलूँगा ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और वो ये है कि दूसरों को पता ना लगने दो। दूसरों को कभी भी मत बताओ कि तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, कभी भी नहीं।
मैंने अपनी ये जो 2 साल की जर्नी है सेल्फ इम्प्रूवमेंट को लेकर, इसमें मैंने बताया ही नहीं है किसी को कि मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, मेरे मम्मी-पापा, पापा को इतना नहीं, मम्मी और दीदी को शायद पता होगा, बिकॉज़ वो घर वाले ही हैं। तो जब भी मैं कुछ करता हूँ तो वो देखते हैं ना, वो पूछते हैं कि ये क्या कर रहा है? एक्सरसाइज़ वगैरह तो वो है। बट किसी दूसरे को, सपोज़ तुम्हारे किसी फ्रेंड को जो कि इतना भी क्लोज़ नहीं है, या फिर क्लोज़ फ्रेंड्स को भी मत बताओ कि तुम क्या कर रहे हो। अगर देखो इंडिया में ना, अगर किसी को कुछ पता चल गया ना, तो वो दूसरों को भी बताएगा, वो बिना बताए रह ही नहीं सकता, भाई रह ही नहीं सकता। सो वो दूसरों को भी बताएगा और दूसरा भी सोचेगा, तुमसे एक्सपेक्ट करेगा कि तुम और ज़्यादा अच्छा हो। मतलब सपोज़ कि तुम जिम जा रहे हो, 1 महीना ही हुआ है और तुम्हें दिख रहा है कि 1 महीने में कुछ नहीं होने वाला है, इतना कुछ रिज़ल्ट नहीं आने वाला, बट तुम्हारा फ्रेंड, तुम्हारा कोई एक दूसरा फ्रेंड जानता होगा कि यार ये तो 1 महीने से जिम जा रहा है, तो मतलब इसकी तो बॉडी बन ही चुकी होगी। बिकॉज़ उनके लिए तो ये लगता है कि क्विक रिजल्ट्स होते हैं। उन्हें तो लगता है कि यार 1-2 महीने जाओ, बन गई सब कुछ, बॉडी-सॉडी सब कुछ हो गया। तो उन्हें पता ना लगने दो कि यार मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, तो तुम मतलब खुद की लाइफ को सीक्रेट रखो, मैं वही बता रहा हूँ। सो वही बात है, ये 3 चीज़ें फॉलो करो। और तीसरी चीज़ भाई, इस चीज़ को मिस मत करना, बिकॉज़ अगर तुमने मिस की ना, तो मैंने जैसे कि बोला, इंडिया में लोग जो है वो तुम्हें बहुत ज़्यादा जज करते हैं। हाँ, पूरी दुनिया में जज करते हैं, बट इंडिया में अगर तुम फेल हो गए ना, तो तुम्हें बेइज्जती बहुत भयंकर मिलती है, बहुत भयंकर बेइज्जती मिलती है। सो उस बेइज्जती से बचने के लिए किसी को पता ही ना लगने दो कि तुम कर क्या रहे हो, ठीक है? सो ये 3 चीज़ें तुम करना, फॉलो करना, और अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी के लिए गुड लक, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।